अच्छा जी, क्यों ना अब इस सेगमेंट में हम अपनी ऑडियंस के पास चलें। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरा नाम अमार चौधरी है। अच्छा नाम है चौधरी साहब। भी चौधरी रहे। वाह वाह। जी चौधरी साहब, क्या करते हैं आप? सर मैं एक कॉलेज च फैसले कराਉਂਦਾ है। क्या करते हैं आप? मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जी चौधरी साहब, आज क्या करेंगे आप? जी सर, मैं शेर कहना चाहूँगा। अच्छा, एक पहले मुझे बात बताएं, आप समझते हैं जब आप एक कामयाब लॉयर बन जाएंगे, जी, अगर आज के दौर में आप होते तो आपकी फीस कितनी होनी चाहिए? फीस अच्छी खासी होनी चाहिए। अच्छी खासी कितनी भाई? 1000-1500 तो होनी चाहिए। मैक्सिमम लाखों में होनी चाहिए, 3-4 लाख। मैक्सिमम लाखों में। ਅੱਛਾ ਮੋਗੇ ਵਰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਹਤਨ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो ये कि मैं लॉ कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे अंदाजा है, और वुकला से बहुत ज्यादा मेलजोल रहा, और बड़े एमिनेंट लॉयर्स भी दोस्तों में से हैं। आपको आज एक बात बताता हूँ, मैंने इंजीनियर्स देखे हैं, मैंने डॉक्टर्स देखे हैं, मैंने लॉयर्स देखे हैं, मैंने तमाम लोग देखे हैं। मैंने बड़े बड़े वुकला से भी पूछा, डॉक्टर्स से भी पूछा, सबसे ज्यादा किताबें सबसे ज्यादा लॉयर को पढ़ना पड़ती, सबसे ज्यादा। इतनी डॉक्टर को नहीं पढ़ना पड़ती, इतनी इंजीनियर को नहीं पढ़ना पड़ती, पढ़ ली अब वो प्रैक्टिकल करेंगे। लॉयर को रोजाना किताबें पढ़ना पड़ती। अच्छा जी। और मैं आज आपको एक लिटमस टेस्ट देता हूं, और दावे से ये बात कह रहा हूं, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, अगर वाकई किताबें पढ़ने वाला हो, ये हमारी बदकिस्मती है कि एक बहुत बड़ी तादाद, मतलब अक्सरियत, ये नहीं कि 50% से कम, अक्सरियत ऐसी है जो नहीं पढ़ते। चंद एक वकला हैं, चंद एक गिनती के, आप शायद एक हाथ पे गिन सकते हैं कि वो किताबें पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। और जैसे भाई मेरे ने कहा कि 3-4 लाख रुपया, जो अच्छे एमिनेंट लॉयर्स हैं वो एक पेशी का, एक दफा हाई कोर्ट में पेश होने का 60-60, 70-70 लाख और 1.5 करोड़ भी लेते हैं जी, सिर्फ एक बार पेश होने का। और फर्क क्या है दोनों में? हमें अगो अदालत बंद हो गए। नहीं, अदालत को लेके तो जाएंगे ना यार। अच्छा, फर्क क्या है कि जब लॉयर किताब पढ़ता है ना, और अगर वो पढ़े, रोजाना पढ़े, तो मैंने उससे ज्यादा दाना शख्स अपनी होश में जिंदगी में नहीं देखा जो एक लॉयर बन जाता है लेकिन वो किताबें पढ़े। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा, अमानत भाई भी लॉयर बन गए जी। जज साहब हर फैसला इनके हक में दे, हर फैसला इनके हक में। अच्छा, तो जाके पूछा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहते यार मैं फैसला इसके हक में नहीं दूंगा, ये गाना सुनाना शुरू कर देगा। ਅੱਛਾ ਆਰਜ਼ੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। आज तो भैन भरावां जी मैच पै गया। अमानत का वकील अदालत च खड़ा है, जज साहब पूछते आप कहते नहीं बाहर बारिश हो रही, मैं तो वैसे खड़ा। आगा साहब वर्गा बंदा अगर अदालत, मैं कभी गया ही नहीं अदालत में, नहीं लौट। जी भाई, आज क्या सुनाएंगे? मैं शेर सुनाऊंगा सर। शेर सुनाएंगे? सर अता करें। खुद को तरतीब दिया आखिरकार अज सरेनो, तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। वाह, बहुत ज्यादा अच्छी बात। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक दुकान में मैं गया तो वो साहब कर रहे थे अपने इम्तिहान की तैयारी, उनका भी LLB का लास्ट पार्ट था, तो अपने इम्तिहान की वो तैयारी कर रहे थे। इत्तेफाक से, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त ज्यादा थी, मैं कुछ और पढ़ रहा था उससे पहले, मेरी आखिरी डिग्री ये थी, तो मैं वहां गया तो उसी हॉल में उनका भी एग्जाम था अगले दिन, जिस हॉल में मेरा एग्जाम था। वो लाहौर की एक बहुत मशहूर दुकान है, तो उनके पास डेकोर का बहुत सामान होता है। तो मैं अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखते ही पहचान लिया। मैंने कहा कल आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में फलां हॉल में आपका एग्जाम है इस चीज का। उन्होंने समझा इन्विजिलेटर आ गया। इस उम्र का तो हमारा क्लास फेलो था, अब्बू की उम्र का तो हो ही नहीं सकता। तो वो एकदम खड़ा हो गया, जी जी सर जी आप उधर ही होंगे कल? मैंने कहा वहीं होऊंगा मैं कल। तो कहता है सर आपसे मुलाकात होगी? मैंने कहा बिल्कुल होगी। अच्छा, अब वो समझ रहा है मैं इन्विजिलेटर हूं, मुझे तो पता है मैंने खुद इम्तिहान देने जाना है। उसने कहा सर जितनी चीजें हैं ना आपको 50% ऑफ है। मैंने कहा ठीक है भाई दे दो। 2 चीजें मैंने उठा के गाड़ी में रखवा ली। मैंने उससे पूछा कि आप लॉ क्यों कर रहे हैं? कहते जी लोग झूठ बहुत बोलते हैं, फ्रॉड बहुत करते हैं। तो मैंने कहा मैं ना लॉयर बन जाऊं। अगले रोज मैं जब इम्तिहान देने गया तो मेरे हाथ में वही अपने कलम वगैरह ये वो, मैं जैसे ही मुड़ा तो सामने वो पहली चेयर पे वो था, तो मैं वापस मुड़ गया। मैं सोच में पड़ गया ये मुझे देखेगा तो क्या करेगा। खैर हिम्मत की, अंदर एग्जाम तो देना था। मैं अंदर गया तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ उसने मुझे देखा ना,
तो ऐसे खड़ा हुआ खुशी से कि ये मुझे चीटिंग भी करना देगा। मैंने कहा बैठो बैठो, मैंने कहा जी वो एग्जाम शीट दे दें। ये वाकया आगे भी है। अच्छा, अब वो ना मुड़ मुड़ के देखे कि आप पीछे जाके बैठ गए। अच्छा, मैंने पूरा एग्जाम दिया, एग्जाम में जब देखे खड़ा हुआ तो वो दरवाजे में ना यूं करके खड़ा, पूरा सुल्तान राय स्टाइल में, की तरीका। तो मैंने कहा बाहर आए बात करते हैं। कहता है नहीं नहीं की तरीका। मैं कहा यार लोगों ने गुजरना है, बाहर आए। तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता ना गेट तक ले गया। जब गेट तक गए ना, मैंने कहा मैं आपको समझाता हूँ, और उसका मुंह मैंने कर दिया ऑपोजिट साइड पे गेट की। मैंने कहा आपको समझाता हूँ, खड़े रहे इधर। खड़ा हुआ, मैंने दौड़ लगाई अपनी गाड़ी में और घर। तो वो सच्चा था, उसको लॉक करना चाहिए था, लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਦਿਨੋਂ ਬਦਨ ਸੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਰਾ ਲਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੋਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਓ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਗੋਗੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਫਰਸ਼ ਧੋਤਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।